भूकंप के डबल झटकों ने वेनेजुएला में डबल तबाही मचा दी है। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने वेनेजुएला को हिला दिया। राजधानी कराकस समेत कई शहरों में इमारतें ढह गई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। भूकंप में मृतकों की संख्या 10,000 होने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। 24 जून की शाम वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 6 बजे पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। लेकिन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला कि करीब 40 सेकंड बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और बेहद शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र याराकुई राज्य के पास था, जबकि राजधानी काराकास भी इसकी चपेट में आ गई। उथली गहराई के कारण झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। सड़कें हिलने लगी, इमारतें झूलने लगी और हजारों लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों के बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजधानी काराकास में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कई बहुमंजिला इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि कुछ इमारतें पूरी तरह ढह गईं। कई इलाकों में धूल के विशाल गुबार आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल आए। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मैकेटिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद उड़ानों को रोक दिया गया। कई सड़कें मलबे से भर गईं और आपातकाल सेवाओं को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सेना, पुलिस और आपदा राहत बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से जिंदा लोगों को तलाश रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है।